नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो भक्तों, भगवान शिव को तो आप सब जानते ही होंगे, जो काल के भी महाकाल हैं। भगवान शिव भोले दानी हैं। वो अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा वरदान भी देते हैं। ऐसे अनेक कहानी आप जानते होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो एक भक्त के विश्वास की जीत की है। तो आइए जानते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव के परम भक्त श्वेत मुनि पर्वत पर एकांत में अपने आराध्य का ध्यान करते और उनकी पूजा करते थे। वे कहते थे कि मृत्यु उनका क्या कर सकती है, वो तो साक्षात महाकाल की शरण ली हुई है। उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास की पवित्रता झलकती थी। भगवान शिव तो कालों के काल महाकाल हैं। साक्षात मृत्यु में भी उनका सामना करने का साहस नहीं है। वे मृत्युंजय हैं, अविनाशी हैं, आदि हैं और अनंत हैं। भगवान शिव इतने भोले हैं कि वे अपने भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं और उसे मनचाहा वरदान देते हैं और उसके सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आज हम आपको लिंग पुराण की एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें काल को भगवान शिव ने प्राण दान दिया और अपने भक्त के विश्वास को टूटने नहीं दिया। तो आइए जानते हैं यह पौराणिक कथा। भगवान शिव के परम भक्त श्वेत मुनि पर्वत पर एकांत में अपने आराध्य का ध्यान करते और उनकी पूजा करते थे। वे कहते थे कि मृत्यु उनका क्या कर सकती है, उन्होंने तो साक्षात महाकाल की शरण ली हुई है। उनके आश्रम में शांति और आत्मविश्वास की पवित्रता झलकती थी। उनके तप के बल से आश्रम दिव्यमान था। श्वेत मुनि अपने जीवन काल के अंतिम पड़ाव पर थे। वे मृत्यु से निडर होकर रुद्र अध्याय का पाठ कर रहे थे। उनके जीवन का अंतिम श्वास चल रहा था। अचानक वे चौंक पड़े। उनके समक्ष एक विकराल आकृति खड़ी थी। पूरा शरीर काला था और उसने काले वस्त्र धारण कर रखे थे। श्वेत मुनि ने अपने आश्रम के शिवलिंग को करुणामय होकर देखा और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने शिवलिंग को स्पर्श किया और उस विकराल आकृति से पूछा कि तुमने इस पवित्र आश्रम को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? इस आश्रम को तो भगवान शिव की कृपा से अभय का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने दोबारा शिवलिंग को स्पर्श किया। विकराल आकृति वाले काल ने अपना परिचय देते हुए कहा कि अब आप पृथ्वी पर नहीं रह सकते हैं, आपको यमलोक चलना होगा। इस पर श्वेत मुनि ने शिवलिंग को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और कहा कि तुमने शिव की भक्ति को चुनौती दी है। क्या तुम्हें नहीं पता है कि भगवान शिव तो स्वयं ही काल के भी महाकाल हैं? इस पर काल ने कहा कि शिवलिंग शक्ति विहीन है, निश्चेतन है, पत्थर में महादेव की कल्पना एक भूल है। काल ने श्वेत मुनि को पास में बांध लिया। मुनि ने कहा कि ये तुम्हारी भूल है, महादेव तो कण कण में व्याप्त है। विश्वास के साथ उनका आवाहन करने पर वे अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। तभी भगवान शिव माता पार्वती के साथ वहां प्रकट हो गए। उन्होंने काल को चेताते हुए कहा कि ठहरो, श्वेत मुनि की बात सत्य है। उनका प्रकट होना विश्वास के ही अधीन है। भगवान शिव को देखकर काल प्राणहीन समान हो गया, वह शक्तिहीन सा हो गया। श्वेत मुनि भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस महादेव ने कहा कि आपकी लिंग उपासना धन्य है, विश्वास की विजय होती है। नंदी के निवेदन करने पर महाकाल शिव ने काल को प्राण दान दे दिया और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये पौराणिक कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि प्रत्येक अपडेट सीधे आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।